हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है आपके पार्टनर के मन की गहरी भावनाएं आपके लिए क्या है। शुरू करने से पहले आपकी करंट एनर्जीज जल्दी चेक करेंगे और देखेंगे लव, हेल्थ और करियर में आपका आज का दिन कैसा रहेगा। ठीक है, मैं भी आप लोगों के लिए शॉर्ट्स रेडी करने वाली हूँ। लव, हेल्थ, करियर में अपकमिंग शॉर्ट्स होंगे, रील्स होंगे, तो मिस ना करें। मैं आप लोगों के लिए डेली के अब शॉर्ट्स तैयार करने वाली हूँ। मुझे बताना कितने लोगों को मेरा ये अप्रोच और ये आइडिया अच्छा लग रहा है। ठीक है, सो यूनिवर्स मुझे पता है लव, हेल्थ और करियर इनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। और अभी फिलहाल मैं आज का दिन देख रही हूँ। ठीक है, एंड अपकमिंग इनकी करंट एनर्जी क्या है, इनकी अभी की एनर्जी क्या है अपनी लव लाइफ को लेकर। ये 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, जजमेंट। ओके, अबाउट योर लव लाइफ आपने कंप्लीट सरेंडर कर लिया है। ठीक है, कंप्लीटली आप सरेंडर्ड हो। आप अपने ईश्वर पे विश्वास करके बैठे हुए हो कि सब होगा, बेहतर होगा। पॉजिटिव अलाइनमेंट है और इमोशनल हीलिंग और बैलेंस पे बहुत फोकस कर रहे हो। नो डाउट कभी कभी एंजाइटी हो रही है आपको, थोड़ा बहुत लो फील कर रहे हो, थोड़ा बहुत आप जो है एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो अचानक रख रख के, तो ये चीज़ें ज़रूर हो रही हैं आपके साथ। बट आप अपने आप को फिर भी बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए, अपने आप को बहुत अच्छे से संभालते हुए नजर आ रहे हो। अभी आपकी, अगर आप मैरिड हो तो आपकी लव लाइफ मैरिड में आपकी, अगर मैं मैरिज की बात करूँ करेंटली, अगर आपकी फैमिली की बात करूँ तो फैमिली के साथ सब चीज़ें ठीक है। और अगर मैरिड लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं थी तो मन मुटाव आज सॉल्व होंगे। ऐसा लग रहा है कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी पीस ऑफ माइंड, सुकून और हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो आज का दिन परिवार के साथ अच्छा बीत सकता है। इमोशनल लोग जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ समय अच्छा बीत सकता है। इमोशनली आपका आज का दिन अलाइंड है, कंप्लीटेड और पीस ऑफ माइंड है। हेल्थ की बात की जाए, ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी और बैकएक रह सकता है, हड्डियों में दर्द या बैकएक की प्रॉब्लम रह सकती है। और लेट नाइट सोने में देर हो सकती है, या आप ठीक से सोएंगे नहीं, या देर तक बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने वाले हैं, ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। हेल्थ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ओवर थिंकिंग का इशू बहुत ज़्यादा है। बिना वजह बहुत सारी चीज़ों को ओवर थिंक करते हुए नज़र आएंगे, जिसकी वजह से नींद की प्रॉब्लम डेफिनेटली होनी ही है आज आपको। आप ठीक से सोएंगे नहीं, एंड देयर आर इवन चांसेस कि लेट नाइट आप कुछ जंक फूड खाएंगे या आप ड्रिंक करने वाले हैं, जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। काइंड ऑफ सेलिब्रेशन या गेट टुगेदर हो सकता है आप अटेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी आप ये बैड ईटिंग हैबिट कहीं ना कहीं रखते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए आपके करियर में क्या होने वाला है? करियर में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आज के दिन आप ज़्यादा फोकस नहीं रहेंगे। आप ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने फेलियर्स को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और देख रहे हैं दूसरे आपसे बेटर जो है अर्न कर रहे हैं, दूसरे आपसे ज़्यादा लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। यू आर नॉट फीलिंग कि आपको क्रेडिट मिल रहा है, आपको वैल्यू मिल रहा है या आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है। आप काइंड ऑफ फेलियर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप अपने लोअर एनर्जी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। जो नहीं हुआ उस पर ज़्यादा ध्यान है आपका, जो नहीं मिला उस पर ध्यान ज़्यादा है, जो मिल रहा है उस पर फोकस नहीं है। आज आप अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाएंगे, या आप बहुत ज़्यादा कंपैरेटिव एनर्जी में है कि दूसरों को ज़्यादा बेटर मिल रहा है, मुझे ये वाली अपॉर्चुनिटी सही नहीं लग रही, तो आप रिजेक्ट कर दोगे, विच इज़ नॉट राइट। जो गलत हो सकता है आपके लिए डिसीजन, आपके लिए ऐसा दिख रहा है कि यू आर गोइंग टू बी द पर्सन जो किसी को अबैंडन या कोई प्रोजेक्ट या कोई ऑफर आप मना कर सकते हैं किसी का, विच इज़ नॉट राइट, जो थोड़ा गलत हो सकता है आपके लिए। और ओवरऑल आप लोगों के लिए आज का दिन सेफ़र है, ठीक है, घर में है, ज़्यादा घर में रहना प्रेफर करोगे। काम, घर, दफ्तर, रूटीन जॉब में हो, ज़्यादा ये नहीं हो। सेविंग्स पे ज़्यादा फोकस करोगे, फिजूल खर्चियों को अवॉइड करोगे कि कहाँ कहाँ खर्च होगे, उन चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए नज़र आओगे। आज के दिन आपका ध्यान होगा कि कितना खर्च होगा और पैसा कैसे बचाया जाए और कैसे पैसे ग्रो किया जाए, इन सब चीज़ों पर भी आपका फोकस रहेगा। स्टेबिलिटी पर आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा, आपको लगेगा मेरी मैरिज हो जाए या मुझे एक स्टेबल रिलेशनशिप मिल जाए, स्टेबल लाइफ मिल जाए, ऐसी चीज़ों पर आप ज़्यादा सोचेंगे। और हो सकता है आपको एक अच्छा रिश्ता ऑफर हो जाए जिसको लेकर भी आप ओवर थिंक करते हुए नजर आएंगे। एंड आज का दिन आपके लिए ऐसा रहेगा जहाँ पे आप जो है होता है ना, अपने थोड़ा आप में, अपने आप में रहना प्रेफर करेंगे। आप ज़्यादा लोगों से इंडल्ज करना पसंद नहीं करेंगे, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि मैं अपने आप में रहूँ, अपने आप की सेल्फ केयर, अपने आप पे फोकस ज़्यादा करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा एग्जॉस्टेड हो, थोड़ा सा लो फील कर रहे हो पर दिखा नहीं रहे हो। ठीक है, ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे एवरीथिंग इज़ फाइन, बट थोड़ा सा टायर्डनेस है, एग्जॉशन है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा लॉस्ट ज़रूर फील कर रहे हो। बट हाँ, एक बात अच्छी है कि आपने पूरी तरह करंट एनर्जी और करंट फीलिंग्स की बात की जाए, आपके रिलेशनशिप को लेकर नो कॉन्टैक्ट है या सेपरेशन है, तो आपने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ा और मान लिया है कि एक दिन सब कुछ बेहतर ज़रूर होगा। तो
यस, आपकी करंट फीलिंग्स ये दिखाई दे रही है, और ऑन दी अदर साइड आप अपने अकाउंट्स और फाइनेंसेस पे भी ज़्यादा फोकस करेंगे। एंड द जस्टिस की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आज का दिन बैलेंस्ड रहेगा, आज के दिन आप बैलेंस्ड एनर्जी को एंजॉय करेंगे। अगर कोई लीगल एक्टिविटी है तो आपको जो है थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि अभी तक आपको जो है डीले फेस करने पड़ सकते हैं, ऐसा लग सकता है कि जल्दी फैसला नहीं आ रहा है, जल्दी आपके लिए कुछ चीज़ें बेटर नहीं हो रही, तो ये चीज़ एग्जॉस्ट कर सकती हैं, ठीक है। अब आपके पार्टनर की मन की गहरी भावना है, ये स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सेपरेशन वालों के लिए होगा, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर बार बार अपने पास्ट की तरफ देखते हुए और सोचते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, अपने पास्ट के बारे में याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं जो आपके साथ पास में बीता वो क्यों बीता, उस सिचुएशन को सोचते हुए परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इमोशनली अपनी ज़िंदगी में अपने आप को आगे बढ़ता हुआ महसूस नहीं कर पा रहे, नहीं लग रहा है इट्स बीन सो लॉन्ग वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं, आगे नहीं बढ़ पाई हैं, जिसका उन्हें बहुत ज़्यादा मायूसी या दुख है। वो अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर कर कुछ भी नहीं रहे। प्लान्स बहुत बड़े बड़े हैं, ये करना है वो करना है, पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं। क्वेश्चन वाली एनर्जी में, क्वेश्चन मार्क, कन्फ्यूज्ड हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इनके माइंड में इस समय, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, काश ऐसा ना होता, काश मिलते नहीं, काश चीज़ें ऐसी नहीं होती, आपके मिलने का कारण क्या हुआ होगा, क्यों आपकी इतनी याद आ रही है, क्यों बार बार आप इतना ध्यान में आ रहे हो, क्यों वाले सवालों वाली एनर्जी, क्वेश्चन मार्क वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि ये जैसे क्वेश्चन मार्क में है कि क्यों। सो आज की करंट एनर्जी उनकी क्वेश्चन मार्क की है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क बन गया है जिसमें ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं क्यों हुआ, आखिर ये सब क्यों हो रहा है, आखिर इस इंसान की मुझे याद क्यों आ रही, इस इंसान को मैं क्यों मिस कर रहा हूँ, क्यों मिस कर रही हूँ, क्यों मेरे साथ इसका एक ऐसा वक्त बीता, क्यों हमारे साथ ऐसी सारी सिचुएशन हुई, क्यों इस इंसान ने मुझे समझा नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, और बार बार पास्ट का ध्यान आ रहा है, जैसे पास्ट का आप दोनों के बीच में जो घटनाएं घटित हुई उससे बहुत अपसेट है, और उन्हें लगता है काश ये नहीं हुआ होता, काश इस इंसान ने थोड़ा सा चीज़ों को समझ के चलने की कोशिश की होती, काश मैंने भी थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाई होती। तो वो वाली काश वाली एनर्जी ज़्यादा है। आपके पार्टनर की सेल्फ ग्रोथ हो रही है, बिकॉज यहाँ पे एक ट्री ग्रोइंग एनर्जी में दिखाई दे रहा है, तो जहाँ पर ये बहुत से सवालों का जवाब ढूंढ कर अपने आप को स्पिरिचुअली हील करने की कोशिश कर रहे हैं। अब स्पिरिचुअलिटी का मतलब अक्सर लोगों को ये लगता है दान धर्म, पूजा पाठ सत्संग सुनना, ये वो होता है, नहीं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब खुद को, स्वयं को समझना, स्वयं के भीतर जो चल रहा है उस बात को, उस चीज़ को अनुभव करना, और ये जानना कि आखिर आप एग्जैक्टली क्या पर्सन हो, आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, आपके जीवन में आपको सुकून कहाँ से मिल सकता है, आपकी लाइफ बेहतर कैसे हो सकती है। आपको अपने आप को समझना आसान हो जाता है, आपके एडिक्शन जो गलत चीज़ें हैं उसे आप ठीक कर पाते हैं, अपने अंदर पेशेंस ले आते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो स्पिरिचुअलिटी में अकाउंट होती हैं। स्पिरिचुअलिटी में आप अपने मन के भीतर के ईश्वर को पहचान जाते हो। ये आप समझ लो आपके पार्टनर उस स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर वो अपने मन के भीतर बहुत सारे अकेले में सवाल करते हुए नज़र आ रहे हैं, करती हुई नज़र आ रही हैं। आसपास कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं है, जैसे अकेले बैठे हुए हैं और अकेली बैठी हुई हैं और तन्हाई में बैठ के सोच रहे हैं कि यार क्यों उस इंसान ने मेरे साथ जो है एक जर्नी तय की, और क्यों वो मेरी लाइफ में आया होगा, और क्या क्या हुआ होगा, क्या मैं उस इंसान से आज भी प्रेम करता हूँ या करती हूँ, क्या उस इंसान के साथ मेरा कोई कनेक्शन है, क्या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, अगर आगे बढ़ना था तो अभी तक बढ़े क्यों नहीं। वो वाली थॉट है इनके अंदर। बहुत सारे प्रश्न चिन्ह इनकी ज़िंदगी में, इनके अंदर के भीतर चल रहा है। जिस तरह ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो आज पूरा दिन, वो ओवर थिंकिंग इनके भीतर भी दिखाई दे रही है। नंबर 7 और नंबर 9 और नंबर 2 ये रिप्रेजेंट हुए हैं बर्थ नंबर्स में, और यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स आए हैं। F है, यहाँ पर G है, उसके अलावा A है, उसके अलावा यहाँ पर R बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये कुछ अल्फ़ाबेट्स भी मेरे सामने रिप्रेजेंट हुए हैं। महीना जनवरी का बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, और जून और जनवरी बहुत रिफ्लेक्ट हुए हैं यहाँ पर राशियों की बात करूँ तो मेष राशि बहुत स्ट्रांगली आई है, वृश्चिक राशि आई है, यहाँ पर मिथुन राशि भी है, और उसके अलावा कर्क राशि है, तुला राशि है, कुंभ राशि है। ये राशियाँ ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में कहीं ना कहीं वो आपके साथ दोबारा जुड़ना चाहते हैं। उनका दिल आधा दिखाई दे रहा है, उनका दिल पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। उन्हें लग रहा है जैसे उनकी ज़िंदगी में कोई अधूरापन है और एक एम्प्टी शेल है, पर वो क्यों है। सब कुछ होकर भी मेरी ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं, सब कुछ होकर भी मेरी ज़िंदगी में पीस ऑफ माइंड क्यों नहीं, आखिर क्या है जो मेरा दिल ढूंढ रहा है। देयर इज़ वन सॉन्ग ना, जाने क्या ढूंढता है ये मेरा दिल, इसको क्या चाहिए ज़िंदगी। तो डेफिनेटली लकी अली वाला वो सॉन्ग इनके माइंड में है कहीं ना कहीं। इस इंसान को डेफिनेटली चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे से मिलें, एक बार मुलाकात हो, क्योंकि इस रिलेशनशिप में क्लोजर नहीं मिला है, इस रिश्ते को क्लोजर नहीं मिला। एक बात
आखिरी बार जो बात कर लेनी चाहिए थी, चीज़ें सॉर्ट आउट करनी चाहिए थी, समझना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। जल्दबाजी में कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ है। एक दूसरे के लिए बहुत प्रेम होने के बावजूद ये कनेक्शन बहुत जल्दबाजी में डिस्कनेक्ट हो गया। ये कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि काश मैंने इस इंसान को खोने नहीं दिया होता। जैसे खोने का एक दर्द है इनके अंदर कि मैंने इस इंसान को क्यों जाने दिया, आसानी से कैसे चला गया ये इंसान, और मैंने जाने दिया तो ये क्यों चला गया, ये क्यों चली गई। हालांकि आप ही को पता है कि आप इतना आसानी से नहीं गए, अपनी उनकी लाइफ में आपने बहुत प्रयास किए हैं, बहुत एफर्ट डाले हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों इतना आसानी से ख़त्म हुआ, काश इतनी जल्दी नहीं हुई होती सिचुएशन। इन्हें कहीं ना कहीं लगता है इनका दिल आपने तोड़ा है, इन्हें आपने हर्ट किया है। कहीं ना कहीं ये इस बात को भी पकड़ कर बैठे हुए हैं कि इन्होंने आपके वजह से बहुत सारे संघर्ष और स्ट्रगल्स का भी सामना किया, ऐसी उलझनों में अपने आप को फंसा हुआ पाया जिसका उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप उन्हें इस तरीके से ऐसी कोई दिक्कत में डालेंगे या ऐसा कोई फैसला या निर्णय करने पे मजबूर करेंगे। जैसे उनको लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं इन्हें इमोशनली टेस्ट करने के चक्कर में, इनसे सबूत लेने के चक्कर में इन्हें ऐसी तकलीफ़ दे दी जो ये ज़िंदगी भर भूल नहीं पा रहे हैं, या कोई गलत चीज़ आपने बोल दी जो इनके दिमाग में घर कर गई है। इन्हें लग रहा है उस पास्ट को ये कैसे लेट गो करें, कैसे उस बीती बातों को छोड़ दें और कैसे उस चीज़ को ना सोचें, लाइक इस चीज़ को कैसे दिमाग पर हावी ना करें। ये तो कहीं बात सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ गई, ये तो बात कहीं ना कहीं अपने स्वाभिमान पर आ गई। अगर ये सब छोड़कर मैं इस इंसान से बात कर लूँ तो यार मैं तो बहुत बेगैरत इंसान या पर्सनालिटी हो गया या हो गई, ये इंसान तो मुझे बहुत ज़्यादा हल्के में लेने लगेगा, प्लस मैं खुद अपनी नज़र में ना कहीं गिर जाऊँ। इन्हें लगता है कि आपको अप्रोच करना कहीं ऐसा ना हो कि कल इन्हें अपनी आप को आँख मिलाना मुश्किल हो जाए, इन्हें कल लगे कि यार ये मैंने क्या किया, अपने आप के साथ सौदा क्यों होने दिया, क्योंकि आपने शायद इनको किसी तरीके से कुछ ऐसी सिचुएशन में डाला था या आपने इन्हें कुछ ऐसी गंदी बातें बोल दी थी जो इनकी कैरेक्टर पर आ गया या इनके ऊपर आ चुका है, और जिस पे उनको लग रहा है कि यार अगर मैंने इस इंसान को इसके बाद भी अप्रोच कर लिया, इससे बाद भी इससे बात कर ली, तो मेरे से बड़ा बेशर्म इंसान कोई हो ही नहीं सकता कि भाई मैंने अपने आप को उस लेवल तक लाया है कि फिर से मैं जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सुकून क्यों नहीं है जीवन में। जब वो इंसान इतना गलत है, वो इंसान इतना बुरा है, ये इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया भी है, मुझे हर्ट किया है, मैंने मालूम है मैंने भी उसे हर्ट किया है, मैंने भी उसे चोट पहुँचाई है, मैंने भी उसे तकलीफ़ें दी हैं, लेकिन जिस तरीके से इस इंसान ने मुझे परेशान किया है, क्या इसके बाद मेरा इस इंसान के पास जाना सही भी है? क्या मुझे ये सब को छोड़कर इस इंसान के साथ आगे बढ़ना एक सही डिसीजन होगा? कहीं ना कहीं इनके दिमाग में एक अजीब सी कश्मकश और उलझन है जहाँ पर ये निर्णय नहीं ले पा रहे कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में आखिर क्यों एक अजीब सी बेचैनी और रेस्टलेसनेस हमेशा ही रहती है, क्यों ये सुकून से सो नहीं पाते। लाइफ में तो सब कुछ ठीक है, पैसा भी आ रहा है, परिवार में भी सब चीज़ें बैलेंस चल रही है, जैसे ज़िंदगी चलनी चाहिए, मैं अंदर से हैप्पी क्यों नहीं हूँ, मैं अंदर से भीतर से खुश क्यों नहीं हूँ, मेरे भीतर कुछ तो है जो कहीं ना कहीं हलचल मचा रहा है, एक अजीब सा शोर है जो मुझे सुकून नहीं दे पा रहा, और बार बार मुझे इस इंसान का ध्यान आता है, मानो बार बार ये इंसान मेरे दिमाग में हावी हो जाता है, और जैसे इस इंसान के साथ कुछ किया हुआ आधा कर्म मेरे को बार बार इसकी तरफ पीछे ले जाता है। कुछ तो है जो अधूरा किया है, शायद मुझे इस इंसान से क्लोजर लेना चाहिए था, मैंने क्लोजर नहीं लिया, ना दिया, जिसके वजह से आज दोनों ही अधूरी जर्नी में एक दूसरे के साथ रह गए, अधूरी कहानी में रह गए। कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि आप दोनों की कहानी में आगे कुछ ऐसा होना था जो इन्होंने किया नहीं, कोई ऐसे स्टेप्स जो थे वो लिए नहीं, और कुछ ना सही ये आपको कुछ दे नहीं सके, कम से कम प्यार से तो बाय कर सकते थे, प्यार से तो आपको जाने दिया जा सकता था। कुछ कम्युनिकेशन है जो इन्होंने आपको नहीं दी, इनकी तरफ से ऐसा है कि कुछ बातें अनकही रह गई हैं, कुछ बातें हैं जो इन्हें बोलनी थी जो इन्होंने नहीं बोली, उसका दुख इनके अंदर है। इन्होंने शायद आपको कभी बताया नहीं कि आपसे कितना प्रेम करते हैं, इन्होंने शायद कभी बताया नहीं आप इनके जीवन में इनके लिए मायने कितने रखते हैं, इन्होंने कभी आपको एक्सप्रेस नहीं किया कि आपके लिए इनके मन में कितनी इंपॉर्टेंस है, आपको ये कितना वैल्यू करते हैं। हमेशा शायद इन्होंने आपको अपनी प्राइड और ईगो के चलते ये दिखाया कि मैं तो बहुत ज़्यादा मैच्योर हूँ और मैं तो एक अलग व्यक्तित्व का इंसान हूँ, मेरी सोसाइटी में, मेरे परिवार, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे लिए सब कुछ है, मेरे को मेरे बिज़नेस या मेरे जॉब के बारे में सोचना है, मुझे लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, मेरे परिवार वाले ऐसे हैं। पर इन्होंने कभी ये नहीं बताया कि एग्जैक्टली आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये आपको जो खोने का एहसास महसूस करते रहे वो कैसा रहा, और इन्होंने अपने जीवन में आपको खोने के साथ क्या खोया वो चीज़ें कभी इन्होंने आपको बताई नहीं। ये आपको कहीं ना कहीं एक तरह से गेस्चर देना चाहते हैं, एक तरह से अप्रिशिएट करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि जाते जाते मेरे 2 शब्द ऐसे होने चाहिए थे जिसमें मैं इस इंसान को बता सकूँ कि यार तुम मेरे लिए सच में बहुत स्पेशल थे। इट इज़ जस्ट कि शायद जर्नी या डेस्टिनी ने हमारा एक दूसरे के साथ नहीं दिया, शायद ये ईश्वर की मर्ज़ी थी, या शायद मेरे लाइफ में ऐसे सर्कमटेंसेस रहे, शायद मैंने ही तुम्हारा साथ नहीं दिया, शायद मैंने ही गलत कर दिया, लेकिन
तुम्हें सिर्फ इतना बताना था कि तुम बहुत इंपॉर्टेंट थे, तुम हमेशा मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह पर ही रहोगे। तुम्हें भूलना, तुम्हें दिमाग से निकालना मुश्किल होगा, लेकिन येस, बिकॉज लाइफ है तो जीना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें भी लगता है कि ये अब आप दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप भी आगे बढ़ें, ये भी आगे बढ़े। पर आखिर क्यों ऐसा है कि ये आगे नहीं बढ़े? तो इनके सवालों का जवाब एक्चुअली यही है कि आज अपने भीतर, अपने मन के भीतर ये बार बार अपने आप से वही सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों इस इंसान को मैं अपने जीवन से नहीं निकाल पाया और नहीं निकाल पाई। प्रॉब्लम पता है क्या है? ना ये आपको माफ़ कर सके, ना ये आपसे माफ़ी मांग सके, ना ये खुद माफ़ी ले सके आपसे, ना इन्होंने आपको माफ़ किया। किसी तरीके से इसी वजह से सिचुएशन स्टक रह गई। कहीं ना कहीं आप भी इन्हें माफ़ नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं आप खुद को भी माफ़ नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आप दोनों ही अपनी अपनी जर्नी में, अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए। और इन्हें लग रहा है कि अब शायद वो समय है जहाँ पे इन्हें क्लोजर दे देना चाहिए था। कहीं आपको आखिरी 2 बोल ऐसे बोल देने चाहिए थे कि यार जो भी था, तू अच्छा इंसान था या अच्छी इंसान थी, मेरे गुस्से में या मेरे किए गए एक्शंस पे बिल्कुल फोकस मत करना। तू इंसान बहुत अच्छा है, तुझसे प्रेम तो मैंने सच में राधा कृष्ण वाला ही किया है, पर यार साथ नहीं रह पाए, इस बात का दुख तो मुझे भी है। पर जहाँ भी है भगवान करे तो खुश रहे, मैं भी खुश रहूँ। ये आपका अच्छा ही सोचते हुए, जैसे पॉजिटिवली आपके बारे में सोचते हैं और आपके बारे में सोचते हुए इनके फेस पे मुस्कुराहट भी आती है, पर आंखें भी उतनी ही नम हो जाती हैं, मन उतना ही भारी भी होता है। इन्हें लगता है कि मानो आपके जाने के बाद किसी ने इनके दिल का आधा हिस्सा ही कहीं ले लिया है। इसलिए दिल का आधा हिस्सा यहाँ पर डायरेक्शन में बनकर आया, जो रिप्रेजेंट करता है कि आपके बाद इनका दिल दोबारा जुड़ ही नहीं पाया, ये खुद से मिल ही नहीं पाए, ये खुद से जुड़ ही नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पर दिल का हिस्सा आधा बन गया और ये आधा बनने के साथ ये दिल कटता हुआ नजर आया। यानी कि और ये भी आपके पास से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इसका इंक्लाइनमेंट पास की तरफ हुआ है। प्लस यहाँ पर ओम उल्टा हो गया, यानी पे जैसे ईश्वर इनसे नाराज़ हो गया। ओम का उल्टा होना यानी कि ईश्वर की नाराज़गी इनके प्रति, जैसे कि ईश्वर रूठ गया, ईश्वर नाराज़ हो गया, ईश्वर के हित में, भगवान की मर्जी में शायद ये रिश्ता नहीं था, जिसकी वजह से रिश्ता हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाया। ऐसी एनर्जी दिख रही है, मानो इन्हें लग रहा है कि बिट्रेल आपने भी इन्हें दिया, घात इन्हें आपने भी पहुंचाई, लेकिन कहीं ये बात करके इस चीज़ को ठीक कर सकते थे। आज ये आधे रह गए या आधी रह गई आपके बिना। इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक अधूरापन उसकी वजह से रह गया। एक पीस ऑफ माइंड आज भी इनके जीवन में नहीं है, एक सुकून आज भी इनके जीवन में नहीं है। सब कुछ इनकी ज़िंदगी में होकर भी कहीं ना कहीं मायूस रह गए हैं। नंबर 7 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, तो नंबर 7 इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर डेफिनेटली इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। हो सकता है इन्हें अकेले रहने का मन आजकल ज़्यादा करने लगा है, अपने आप में बैठना बहुत पसंद करते हैं, टीवी मोबाइल्स को भी शायद दूर ही रखते हैं, टेक्नोलॉजी से ज़्यादा कनेक्ट नहीं करते। आजकल इन्हें लगता है कि बस मैं बैठा रहूँ अपने आप में और बैठी रहूँ और बस मुझे किसी से बात नहीं करना, क्योंकि ये इस वक्त दुनियादारी से जैसे डिस्कनेक्टेड रहना चाहते हैं और अपने भीतर बहुत सारे जो शोर है उसे शांत करने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं इनका मन कर रहा है ये जैसे किसी रिट्रीट सेंटर में चले जाएं या किसी साधना के सेंटर में चले जाएं, जहाँ अकेले 15 दिन तक ये अपना फ़ोन वोन बंद करके गायब हो जाए। ऐसी एक फीलिंग भी है इनके भीतर जो चल रही है, मानो सब कुछ है, नेम फेम सक्सेस होने के बाद भी सब चीज़ें कहीं ना कहीं इनको मायूस और अकेलापन महसूस करा रही है। यहाँ पर पता है मुझे एक स्टोरी याद आ गई विनोद खन्ना जी की। आपको पता हो, हमारे एक्टर विनोद खन्ना जी के साथ सेम हुआ था। नेम फेम सक्सेस थी, बहुत सारी मूवीज़ मिल रही थी, नाम बहुत हो रहा था, शोहरत बहुत हो रहा था, शादी थी, सब चीज़ें अच्छी जा रही थी, हर तरीके का सुख था, पर मन के भीतर एक शोर था जो उन्हें शांत नहीं होने दे रहा था, जिसके वजह से वो ओशो की तरफ पहुंचे थे, रिट्रीट सेंटर पहुंच गए थे और ओशो की तरफ उन्होंने साधना की, बहुत सारी प्रैक्टिसेस की और वो अपने आप को हील करके वापस लाए एक बहुत ही स्पिरिचुअल अलाइनमेंट के साथ। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि अपनी ज़िंदगी में हम किसी से इतना प्रेम करते हैं, उस समय हमें एहसास नहीं होता है, पर बाद में उसे चले जाने के बाद हमारे जीवन में कुछ अधूरापन आ जाता है और हमें समझ नहीं आता है कि हमने वो अधूरापन क्यों महसूस करना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे हम अपने आप को समझने का, जैसे हम उस शोर को साइड करते हैं और अकेलेपन में बैठना पसंद करते हैं, धीरे धीरे शुरू करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि वी नीड टू डू समथिंग, अपनी हीलिंग के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत है और हमें खुद को समझने की ज़रूरत है। तो ये वो एकांत, उस पीस ऑफ माइंड को ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि शायद मैं शोर और उस भीड़ में बैठा हुआ हूँ, बैठी हुई हूँ, शायद मुझे एकांत में रहने की ज़रूरत है और अपने आप को, स्वयं को समझने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल ऑफ रीडिंग आज हो रही है। आज ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ही किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में आप लोग इन्वॉल्व हो, जिसकी मैं रीडिंग कर रही हूँ। सो दिस इज़ इट। यहाँ पर हम लोग जाते जाते एक आप लोगों के लिए एडवाइस कार्ड निकाल लेंगे, देखेंगे यूनिवर्स आपके लिए क्या एडवाइस लाई है। यूनिवर्स एडवाइस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? एस ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, सारे से फैसले दिमाग से लो, दिल से नहीं। मैच्योरिटी पे ज़्यादा फोकस करो, अपने आप को बेहतर बनाओ, मैच्योर हो जाओ, प्रायोरिटी में खुद को रखो, अपने आप को वैल्यू करो, ठीक है। हर्मिट का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है बॉटम ऑफ द डेक में। आप बार बार दूसरों को सर्व कर रहे हो और बार बार दूसरों के बारे में कंसर्न हो, इसको क्या चाहिए, उसको चाहिए, ये बीमार है, इसकी ज़िंदगी ठीक नहीं है, इसकी लाइफ में
डोंट बी अ हीलर। यूनिवर्स कह रहा है पहले खुद को हील कर लो, पहले ये रोशनी अपनी तरफ ले आओ, अपनी तरफ टॉर्च लेकर आओ और अपने आप को हील करने की कोशिश करो। रियलिटी फेस करो, अपनी रियलिटी से भागो मत। रियलिटी का मतलब पता है क्या है? सच्चाई आपके, सत्य आपके सामने है, पर उस सत्य से आप दूर भागते हो। अब फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, मैं नहीं कह रही आपका सिनेरियो हो। फॉर एन एग्जाम्पल, देयर इज़ वन पर्सन जो ऑलरेडी मैरिड है, जिसके 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, लेट्स से। आपको अच्छे से पता है वो अपनी बीवी को छोड़कर कभी नहीं आएगा, क्योंकि बीवी के प्रति उसका मोह, उसकी जान से ज़्यादा उसकी सोसाइटी में भी, जैसे उसके परिवार के साथ उसका उठना बैठना, कई सालों का रिश्ता रहा है। पर आपको लग रहा है ये प्रेम के चलते एक दिन सबको छोड़ छाड़ कर आपके प्रति आ जाएंगे और अपनी बीवी को नहीं देखेंगे, जस्ट बिकॉज उन्होंने अपनी बीवी की कभी बुराई करी थी, कुछ गलत बोला था, और आपको लगता है वो अपनी बीवी को छोड़ देंगे। तो वहाँ चीज़ें आप गलत जा रहे हैं, आपका माइंडसेट गलत जा रहा है। सिमिलरली, लेट्स से आपकी लाइफ में देयर इज़ वन पर्सन जो एज में बहुत छोटा है, आप बहुत एज में बड़े हैं, और संभव नहीं है आप दोनों का कनेक्शन, कोई ऐसी तरीके का रिश्ता है, सब जानते हुए भी आप उस कनेक्शन में रहना चाहते हैं। यूनिवर्स कह रहा है फेस द रियलिटी। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कनेक्शन वर्क करेगा कि नहीं करेगा। इसके लिए तुम्हें किसी टारो रीडर, किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर के भीतर की सच्चाई को जानो, उस सत्य को देखो, सत्य को डिनाई मत करो, मैच्योरिटी के साथ एक्सेप्ट करो कि हाँ यार एक ऐसा कनेक्शन था जो नहीं हो रहा है कंप्लीट, कोई बात नहीं। उसमें प्रैक्टिकलिटी, उसमें सोल्यूशन क्या है? उस चीज़ को, दर्द को लेकर अपने ऊपर हावी रखना है, क्या अपने आप को उससे तकलीफ देनी है, या प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ खुद को स्ट्रॉन्गर बनाना है और अब आगे के लिए खुद को प्रिपेयर करना है और सॉल्यूशंस पे काम करना है। जस्ट थिंक अबाउट इट, दिमाग से सोचो, दिल से नहीं। इमोशनल फूल मत बनो, अपने आप को बेवकूफ़ बनने से रोको, ठीक है? दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए अन्य कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। आपको कोर्सेज चाहिए, आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको ब्रेसलेट चाहिए, जो भी डिटेल्स चाहिए, इवन डोनेशन वगैरह भी करना है, सब डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।